अरे भजन करते करते अचेत हो जाते। कैसे हम नाम लेते हैं, राम राम करते हैं, मन की ओर तरफ गया तो हम अचेत हो गए। सत्संग पे ध्यान और गया, बाहर गया तो हम अचेत हो गए। भजन नहीं, सचेत रहे, जीव्या से नाम उच्चारण करना और कानों के द्वारा नाम की ध्वनि को श्रवण करते रहना ही सावधानी है, ही सचेत करना। भूले नहीं, सत्संग एक एक शब्दों को सुनता रहे, ध्यान पूर्वक। भाई बहनों, सत्संग एक महान सरोवर है। अब जितने भाई बहन बैठे सब हंस हैं और संतों की वाणी महावाक्य वचन है, यही मोती है। जैसे मोती को हंस सुगाम चून करता है और चून करते करते वो हंस अगाध बात होता है, ऐसे मुमुक्षु भाई बहन, जिज्ञासु भाई बहन संतों की वाणी पर सुनते सुनते तिरपत हो जाते, मगन मस्त हो जाते हैं। रे नरचे अचेत अज्ञानी, या कोई नहीं किया, कौन बना? जिनको हम अपना अपना कहते हैं, ये कोई अपना नहीं। ये रात्रि का सुपना बताया करे साथ। खलग का सपना समझ कोई नहीं अपना। खलग का सपना समझ कोई नहीं अपना। कठिन लोभ की धारा बुआस जाए संसार। कठिन मोह की धारा बुआस जाए संसार। बोलो राम जी महाराज। खलग यानी संसार सब रात्रि का सुपना है, कुछ है नहीं। सब सुपना देखते हैं, खुश होने लगे। कोई गरीबी का सुपना देखता है, कोई अमीरी का सुपना देखता है, कोई बालक का सपना देखता है, कोई जवानी का सपना देखता है, कोई बुढ़ापा का सपना देखता है, कोई पुरुष का सपना देखता है, कोई स्त्री का सपना देखता है, कोई बेटा का सपना देखता है, कोई पिता का सपना देखता है, कोई माँ का सपना देखता है, कोई बेटी का सपना देखता है। सब सपना है, मिटेगा कब? आंख बंद होते ही सब मिट जाए। प्राण छूटा, आंख बंद हुई, सब मिट गया। सुपना से जागो है, गुरबाणी के लागो, भजन में लागो, साधना में लागो, सेवा सुगत में लगने का नाम ही जागना बताया। वही जागता है जो भजन करता है। सत्संग में आप जागरूक हो, सत्संग करने वाला जागृत माना गया है, भजन करने वाला जागृत माना गया है, सेवा करने वाला जागृत माना गया है। जिन लोगों के जीवन में ये नहीं है तो जागते समय ही सोए हुए। सब जगह सोता संतदा निर्विघ्नता, सब जगह सोता संतदा निर्विघ्नता। राम शब्द ले जागिया सो जाया परमा। राम शब्द ले जागिया सो जाया परमा। सब जगह सोता निर्भय, सब निर्भय सो जाता। जागृत दिखाई दे, सोया कैसे? कि अपने कारोबार में जागता है, दुकानदारी पर जागता है, कोई बातचीत में जागता है, कोई पंथ व रास्ता पर जागता है, यात्रा कर रहा है, सोया कैसे? सब जागृत दिखाई देते हैं। और गुरबाणी कहते हैं उसको जागते तो है, तो वो माया की तरफ जागता है।
तो माया की तरफ जागता उनको सुपा समा ने बताया माया लोक जागा सवे सो सुता कर जा माया मुख जागा सवे सो सुता कर जा दरिया जाग्या ब्रह्म से सो जाग्या परमा दरिया जाग्या ब्रह्म से सो जाग्या परमा परमात्मा की तरफ जागता है सत्संग में जागता है भजन में जागता है वो जागता बाकी सार सोता सब हरे नरचेत अचेत यानी यहाँ कोई नहीं थे तो रास्ता का समझे हम यात्रा में जाते हैं बसों में ट्रेनों में पैदल में कितने लोगों का संग होता है क्या वो अपने हो जाते हैं और उनका संग कब तक है जब तक एक दूसरा की मंजिल ठिकाना नहीं आता स्टेशन आया मंजिल आई ठिकाना आया और पिछड़ जाते हैं अपने साथ में लेने वाले कितने लोग पिछड़ रहे हैं कितने लोग चले गए अब हम भी जा रहे हैं लेन में लगे हुए हैं जाना है रहना नहीं जाने प्रेरण सा जाना है रहना नहीं जाने प्रेरण सा जन नानक वे मान के अपना राम समा जन नानक वे मान के अपना राम समा बोलो राम जी महाराज जाना रेणा नहीं बहुत यात्रा हो गई हम तो थोड़ी सी रही है कितनी रही बोलो जो जीवन का समय गया है उनका अपने पास में हिसाब किताब है हम जवाब दे सकते बता सकते हैं अमुक साल का जन्म है अभी अमुक साल चल रहे इतने वर्ष हो गए आगे कोई पूछ ले अभी किताब भी राजवाब है किसी के पास जवाब कोई जवाब क्यों जीवन संभंगुर है केसो भरोसो सास को ग्रास रहे मुख महाई होठ वन डाले नहीं किते पूछ कर भाई क्या भरोसा है जिंदगी का क्या भरोसा जाना है लेना क्या लेना नहीं जाने बेरन साहब जिनमें कोई संदेह नहीं है दूसरा कोई भी हम कार्य करते हैं उनमें शंका रहती संदेह रहता प्रेम रहता है ऐसा होगा या नहीं होगा ऐसा रहता है आप हम कितने भाई बहन बैठे हैं मृत्यु होगी या नहीं होगी या से जहाँ होगा या नहीं होगा या किसी को समझे बहुत मर गए बहुत मृत्यु हो गई है एक दिन अपना सबका बचपन तो उठा गया है मर गया कब मरा है किसी के पास इनकी तारीख तिथि नहीं मिलेगी अमुक तारीख तिथि का हमारा बचपन गया बोलो बुजुर्ग लोग गुजर गए इनकी जवानी थी उठा गई मर गई है कब मरी है इनको बुजुर्ग तारीख तिथि नहीं मिलेगी इनके पास क्यों मृत्यु एक दिवस नहीं होता है प्रत्येक क्षण होता है जन्म हुआ उसी ही शब्द में मृत्यु शुरू हो गया अंतिम जो समय आता है तो आज नहीं आज मृत्यु का विश्राम हुआ है जन्मा उस समय ही मृत्यु का है मृत्यु चल रही है मरना है रेड़ा नहीं जावे भेदन सा जन दरिया भेमान के अपमान मरने में कोई संदेह नहीं जाने में कोई संदेह नहीं पर गुरबाणी कहती है करते जाओ
खाली नहीं जाओ, रीता नहीं जाओ। शरीर में बल है, शक्ति हिम्मत है, निर्बलों की सेवा कर जाओ। पास में धन संपत्ति है तो ऐसा सब कार्य में खर्च करो, दान पर में खर्च करो। और बल नहीं है, पास में धन भी नहीं है, वो घर में जीविया कहना राम 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 राम, ये तो कर जाओ, ये तो सस्ता सोचा बोलो राम। भाई शरीर में बल नहीं तो सेवा नहीं हो सकती, पास में धन नहीं है तो दान तो नहीं हो सकता, भजन तो कर सकते, राम राम तो यही कर जाना। अपने कल्याण के लिए, अपना उद्धार के लिए पाने में 3 प्रकार की शुद्धि बताई। 3 शुद्धि को लेकर के कोई भी भाई बहन अपना उद्धार कल्याण कर सकता है। 3 शुद्धि, तन शुद्धि, धन शुद्धि और मन शुद्धि। तन शुद्धि कैसे, धन शुद्धि कैसे और मन शुद्धि कैसे? तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र किया दान, तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र किया दान, मन पवित्र है भजन किया, फिर विधि से कल्याण। मन पवित्र है भजन किया, फिर विधि से कल्याण। सेवा करने से शरीर की शुद्धि होती, शरीर पवित्र होता है। सेवा करके, साधना करके जिन्होंने शरीर को शुद्ध किया, पवित्र किया है, और उन शरीर की अवधि पूरी हो जाए, फिर उन शरीर को जहाँ जलाया जाता है वो संसार नहीं कहलाता है। बोलो संसारी लोगों का शरीर को जहाँ जलाते हैं वो संसार कहलाता है। वहां जाने से लोगों को भय पैदा होता, डर पैदा होता, संसार है, भूतों का डर लगता है। बोलो राम। जिन्होंने साधना करके, भजन करके, सेवा करके शरीर को शुद्ध किया और उनका शरीर को जब जलाया जाता है वो संसार नहीं, वो समाधि कहलाती, वो धाम कहलाती है। बोलो शरीर में शुद्ध, सेवा से शरीर शुद्ध होता है, शरीर पवित्र होता है, सेवा से शरीर स्वस्थ होता है, निरोग रहता है। आप लोग रोगी क्यों हो गए? सोचो, आपको साफ नहीं, परिश्रम नहीं करते, खाते खूब, पीते खूब, सोते खूब है, शरीर में रोगी हो जाए, रोग मोटो शरीर हो जाए। बोलो ना, शरीर रोगी भी गया, शरीर परवश भी गया, शरीर का गुलाम भी गया, उठनो बैठनो नहीं बेरियो है। शरीर से कुछ मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, इसलिए तो तन पवित्र सेवा किया। बात याद रखने की, आलस न करो, थोड़ी सोच बिरता हो। कायल जो लोग हैं वो सेवा नहीं कर सकता, कायल लोग भजन नहीं कर सकता, कायल लोग सत्संग भी नहीं कर सकता। आप लोगों के जीवन में कायरता हो तो या नहीं पहुंच पाता, कहां से आप आ गए, फिर माता बहन ये सूर्यवीरता का तो पता ही है, ये तो सूर्यवीरता का तो दर्शन है। अगर कायर होते तो नहीं आ सकते। भाई लोग कहां से आ गए, सूर्यवीरता, भक्ति सूरा की कायर को भाडो का बोलो। भक्ति सूरवीर कर सके भाई, कायर लोग भजन में लागो, साधना में लागो, सेवा स्वरूप में लागो, जीवन को सफल शास्त्र बनाओ। ये नहीं कि अंत में पिसाना है बांधा, अंत काल पिस्तासी, भजन बिना धारी, चुप चतुराई सभी धूड़ में। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, या कोई नहीं तेरा, निश्वास सिर कर्म फिवेरे जन तक तक दे। तक रहे किस समय काल ग्रास कर जाता है। इसलिए सदगुरु सुखराम ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है।